लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम मोक्ष विषयः सम्यक दर्शिनः सन्यासिनः क्षीण कल्मषाः क्षीण पापादिदोषाः छिन्न द्वैताः छिन्न संशया यतात्मानः संयतेन्द्रियाः सर्वभूतहिते रताः सर्वेषां भूतानां हित आनुकूल्ये रता अहिंसका इत्यर्थः। ये तत्व पालन करने वालों को भी ब्रह्म प्राप्त होता है, ब्रह्म है। और ये जो ब्रह्मज्ञानी है उनके लक्षण भी है, ये सारे लक्षण ब्रह्मज्ञानी सर्वभूत हिते रता, उन सबके भूत के प्राणी मात्र के कल्याण के लिए कार्य करते हैं। और क्षीण कल्मषा, उनके अंदर कोई अज्ञान नहीं होता, प्रमेयगत संशय प्रमाणगत संशय हर प्रकार के संशय दूर हो जाते हैं और लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम। अधिक समय नहीं, अब हम आचार्य स्वामी देवेंद्र महाराज से निवेदन करते हैं, वे भी 20 मिनट तक अपनी आशीर्वाद नहीं सुने। ओम भद्रन्नो अभिवादयमनः। ओम शांति शांति शांति। सप्तम अध्याय तृतीय श्लोक। ये ज्ञान विज्ञान योग ज्ञान है शास्त्र का परोक्ष ज्ञान। शास्त्र से हमको पता चलता है, आँख है शास्त्र। और विज्ञान मतलब अपने अनुभव में, जैसे कल देख रहे थे, कर्ण को जब ज्ञान हुआ कि तुम 10वां छठा जो पुत्र है कुंती का, ये परोक्ष ज्ञान है, कहीं निंदा है। वो मैं हूं करके जब जानते हैं उसको परोक्ष ज्ञान कहा जाता है। ठीक वैसे ब्रह्म का बोधक वाक्य जो है अवान्तर वाक्य, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, विज्ञानम अनंतम ब्रह्म है, और वही ब्रह्म मैं हूं करके जब जानते हैं उसको अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। अपने प्रत्यगात्मा रूप में, जीव रूप में उसी को अपरोक्ष ज्ञान कहते हैं। तो दोनों, तो अभी दोनों ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। जब जिस ज्ञान से सब कुछ जाना जाता है मैं वही बताऊंगा। सप्तम अध्याय का तृतीय मंत्र देखिए। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वतः। ज्ञान की दुर्लभता बता है। मनुष्याना भगवत प्राप्ति के लिए तो प्रयास करते हैं सबसे, सब लोग। और सहस्रेषु माने बहुत लोगों में, बहुतों में कोई एक को मिलेगा परमात्मा को प्राप्त करना चाहते हैं। सामान्य तो भगवान का वस्तु चाहते हैं हम, लेकिन भगवान को चाहने वाला कम होते हैं। तो भगवान इसलिए बताए ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम अद्वैत वासना महाभय कृतज्ञानां द्वित्राणाम एवं जायते। तो कोई 2-3 आदमी में पैदा होता है ये, और सब लोग बाकी चीज में बहुत शाखा अनंता में संसार में चले जाते हैं। तो जो सिद्धि आदि में जाते हैं, अर्थ काम और स्वर्ग आदि धर्म में लगे रहते हैं, मोक्ष जो पुरुषार्थ निश्चय वो बहुत कठिन है। उनमें भी जो लोग कश्चिन् मां वेत्ति तत्त्वतः, कोई व्यक्ति मुझे वास्तव में जानता है। देखिए भगवान के पास भी रहे, भगवान का दर्शन कर रहे थे उस समय दुर्योधन आदि, और
भगवान को तो तात्विक रूप में जानने वाले कितने हैं? 2-4 लोग थे उस समय। अर्जुन है, चाहे माता कुंती थे और भीष्म आदि थे। आज भी वैसे देखिए 800 अरब लोग हैं, कितने लोग प्रयास कर रहे हैं। प्रयास करने वालों में भी गलत जगह में, अब हमारा स्वामी जी बता रहे थे, आपके पास दरवाजा है, चाबी है, गलत चाबी लगाएंगे तो खुलेगा नहीं। तो ज्ञानाद एवं तो कैवल्यम, तो माता जी ने हमको तैयार करते हैं सेवा आदि, है ना, भजन आदि दे करके, और आखिरी में ज्ञान प्राप्ति का जो साधन होता है, कश्चित मां व्यक्ति तत्व, कोई जानता है। ये दुर्लभ है, इसीलिए भगवान इसकी स्तुति कर दी। अभी अपना स्वरूप बता रहे हैं भगवान। 4 नंबर भूमिरापो नलो वायु, भूमिरापो नलो वायु, खं मनो बुद्धिरेव च, खं मनो बुद्धिरेव च, अहंकार इति यं मे, अहंकार इति यं मे, भिन्ना प्रकृतिरष्टधा, भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। भूमिरापो नलो वायु, खं मनो बुद्धिरेव च, अहंकार इति यं मे, भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। बोले मेरा प्रकृति जो है, जो इसको क्षेत्र कहते हैं, आगे जाकर 13वां अध्याय में बताएंगे, जो दृश्य प्रपंच है, दिखता है हमको। जैसे बच्चा को उठाते हैं, जैसे उंगली पकड़ के उठाते हैं, जिस स्तर पर है वहीं से उठाते हैं, तो हमारे सामने क्या दिख रहा है? भूमि है, पृथ्वी तत्व है, आप माने जल है, और वायु अनल अग्नि, वायु खम आकाश, मन मतलब यहाँ समष्टि सारे लोगों का जो अहंकार लेना, और बुद्धि है समष्टि सारे लोगों का जो बुद्धि कारण शरीर, ये सूक्ष्म बुद्धि जो है हिरण्यगर्भ वो कहते हैं, जो सब लोगों का, जैसे एक होता है हरियाणा और पंजाब महाराष्ट्र, सब मिलकर भारत कहा जाता है, और सारे देश मिलकर के पृथ्वी कहा जाता है। ठीक सारे लोगों का जो मन है उसको मिलकर के हिरण्यगर्भ कहते हैं, तो उसी को बुद्धि अर्थ में लिए। और अहंकार माने अव्यक्त तत्व, जो सृष्टि से पहले जो रहता है, तो अव्यक्त में, सारे अव्यक्त में चला जाता है और फिर वहीं से फिर उत्पन्न होता है। तो वो जो अव्यक्त तत्व है वो सारा कौन है? बोले मैं माने मेरा 8 प्रकार की प्रकृति है। भगवान इस रूप में दिख रहे हैं, जड़ प्रपंच के रूप में भगवान की ही ये अपरा प्रकृति कहा गया। और जड़ है, 2 विभाग है संसार में, एक है जड़ है, एक चेतन है। सारा प्रपंच को यहाँ ब्रह्मसूत्र में बताते हैं, युष्मद अस्मद प्रत्यय बोलते रहे, जो मैं होता है वही चेतन होता है, बाकी जो दिख रहा है सारा जड़ हो गया। आप बोलेंगे हम आपको देख रहे हैं, तो आप जड़ कैसे हो जाएंगे? आप चेतन को नहीं देख रहे हैं, जड़ शरीर को देख रहे हैं। जो आदमी देखते हैं, पशु पक्षी जो देखते हैं, जड़ है, उसको क्षेत्र कहा गया है। उसमें जो सर्वव्यापक तत्व आगे बताएंगे, ये अपरा प्रकृति है माने, और निकृष्ट है, इसी के कारण बंधन में पड़ते हैं, लेकिन है तो परमात्मा का ही अंश है। और द्वितीय जो पक्ष है बताए, जो चेतन है वो भी भगवान है। अपरेयमितस्त्वन्याम् प्रकृतिं विद्धि मे पराम् जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् जीवभूता महाबाहो। तो अपरा अपरेयम इतस्त्वन्या, तो पहले तो अपरा प्रकृति बताए, अन्य जो है अन्य प्रकृति के उसको परा प्रकृति कहा गया, श्रेष्ठ है। चैतन्य जो है श्रेष्ठ प्रकृति है भगवान का, मनुष्य में है, पशु पक्षी, और इसको कहते हैं क्षेत्रज्ञ। शरीर हो गया
क्षेत्र, जैसे खेत का मालिक होता है, खेत होता है जड़, उसको जानने वाला जो है खेत का मालिक है। खेत का मालिक कैसे हो सकता है? उसके पास 10-20 खेत हो सकता है और उसको जानने वाला एक है। ठीक वैसे भगवान बताए इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इति अभिधीयते एतद् यो व्यक्तितम प्राण। इसको जानने वाला हो गया क्षेत्रज्ञ। और आगे जाके के महावाक्य है, जीव जो है ईश्वर ही जीव रूप में प्रवेश है। क्षेत्रज्ञम चापिमाम विद्धि सर्व क्षेत्रेषु भारत। सारे शरीर में जो है वो क्षेत्रज्ञ जो चेतन है, जीव है, वही मैं हूँ। तो जीव ईश्वर की एकता। तो उपनिषद में बताते हैं कि तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्, जगत की सृष्टि करके और परमात्मा उसमें प्रवेश किए। ये कहने का तरीका है समझाने के लिए, जैसे हार बना करके और सोना ने हार में प्रवेश कर गया, कहने का एक तरीका है। वास्तव में तो भगवान बताए जड़ और चेतन दोनों जो है, दोनों परमात्मा ही है। अब एक पंचदशी में 6th प्रकरण आता है, बहुत बढ़िया प्रकरण है, उसको चित्रदीप कहते हैं। चित्रदीप प्रकरण है। जैसे आप देखेंगे कोई पर्दा है, मान लीजिए कपड़े का पर्दा है, कपड़े के पर्दे में उसमें पहाड़ है और सूर्य है, नदी है और पेड़ पौधे हैं, उसमें कोई है ना माता जी जा रहे हैं, उसके पास बच्चे भी हैं, पिता भी जा रहा है और अलग अलग जा रहे हैं, कोई व्यक्ति है। तो वो उस सारे चित्र जो दिख रहा है उसमें अलग अलग कपड़ा मिलेगा आपको। जो माता जी कोई है वो ये पहना हुआ है, क्या साड़ी पहनी है, और दूसरा कोई धोती पहना हुआ है, कोई कुर्ता पैंट पहना हुआ है। सारे वस्त्र अलग अलग दिख रहे हैं, अलग अलग रंग के भी हैं, लेकिन क्या है, सारे क्या है, कपड़ा ही है। दिखता है ना, कपड़े के ऊपर ही है, पर्दा में है। चित्रदीप बता रहे हैं। तो जहां जहां हमारा जाता है, माता जी की साड़ी क्या है, कपड़ा ही है। कोई पैंट पहना है, जींस पहना है, वो भी क्या है, कपड़ा है। और कोई धोती पहना है, धोती भी कपड़ा है। और सारे क्या है, कपड़ा है। ठीक है, वो कपड़ा है, तो बाकी चीज क्या है? वहां जो पहाड़ दिख रहा है वो भी क्या है, कपड़ा ही है। तो जहां कपड़ा तो कपड़ा ही है, जो कपड़ा मालूम नहीं पड़ रहा है, जड़ जैसे मालूम पड़ रहा है, पहाड़ है, वहां गाय है, वहां आदमी है, वहां पेड़ है, वहां नदी है, वहां पत्थर है, सब कुछ क्या है, वहां अग्नि भी जल रही है, सब कुछ कपड़ा ही है। ठीक वैसे हमारे संसार में जो भी जहां भी चेतन दिख रहा है वो तो परमात्मा है ही। और जो जड़ दिख रहा है वो 5 भूत में, ये बताए ना, 8 प्रकृति है। भूमि है ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, समष्टि अहंकार, समष्टि बुद्धि का हिरण्यगर्भ और अव्यक्त। ये जो जड़ प्रपंच है ये भी परमात्मा ही है। इसलिए भगवान बताए क्षेत्रज्ञम चापी माम विद्धि, मुझे क्षेत्रज्ञम भी समझो, मतलब क्या है, क्षेत्र भी मैं ही हूँ। तो भगवान खुद बताए मैं जरा ये अपरा प्रकृति है। प्रकृति जो है वो भगवान से अलग नहीं है, तो इसीलिए दोनों प्रकृति भगवान बताए। अब मानस में गोस्वामी जी बताते हैं जड़ चेतन जगत जीव जगत सकल राममय जान, यही है, यही तत्व है। तो चेतन तो परमात्मा है ही, और जो जड़ दिख रहा है वो भी परमात्मा स्वरूप है। इसीलिए जब हम पूजा करते हैं, कहीं भी जाइए देखिए, जो मूर्ति आदि है ना, पार्थिव होते हैं, जल आदि जो गंगा जी आदि है ना, जल शरीर है। और अग्नि का हम कहीं भी पूजा करते हैं, यज्ञ हो चाहे कोई पूजा में दीपक जलाते हैं, अग्नि भी परमात्मा है। और वायु जो है, वायु तत्व है, तो मैं वो प्रत्यक्षम ब्रह्मासी बोलते हैं रोज। और आकाश तत्व जो है, आप चिदम्बरम जो है वहाँ
वहाँ दर्शन के लिए गया था स्वामी जी। जब बीच में नटराज मूर्ति है, बाएं तरफ माता जी है और इस तरफ, और पहले तो भगवान नटराज का आरती हुई, उसके बाद माता जी की आरती हुई। अब इस तरफ जब आरती हो रही थी मुझे कुछ दिखा नहीं। मेरे पास में स्वामी जी थे, मैंने बोला महाराज जी मुझे कुछ दिख नहीं रहा है। बोले महाराज यहाँ आकाश ही परमात्मा है, शिव जी जो है चित अंबरम, अंबर माने आकाश है, आकाश ही चैतन्य तत्व है। वही चीज भगवान बताए, भूमि राप नलो वायु पंच महाभूत तो मैं हूँ, और जो अहंकार और हिरण्यगर्भ अव्यक्त सारा जगत जो है इसमें लीन हो जाता है, तो वो भी मैं हूँ। तो और क्या है, जो परा प्रकृति है तो श्रेष्ठ है, जीव रूप में भी मैं ही हूँ। और जीव रूप में हम देखते हैं जीव क्या है, अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान है, दिखता है, प्रतीति मालूम पड़ती है कि अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान। लेकिन भगवान बता रहे हैं जीव भूताम महाबाहो यया इदम धार्यते जगत। जीव को ऐसे मत समझना, कमजोर मत समझना, जीव रूप में प्रवेश करके मैं सारा जगत को धारण करके रखा हूँ, चला रहा हूँ। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा वहां केनोपनिषद में, श्रोत्र से श्रोत्र है ना, चक्षुष चक्षु मनसो मनोयत है ना, प्राण का भी प्राण है, हर शरीर में जगत का तो धारण किए हैं, और सत्ता स्फूर्ति प्रदान देने के लिए उसका जो सत्ता है परमात्मा में ही टिका हुआ है। जहाँ फोटो में देखे ना चित्र में, वहाँ पुरुष भी जो है वो भी कपड़ा है, स्त्री भी कपड़ा है, पर्वत भी कपड़ा है, वहाँ नदी भी कपड़ा है, वहाँ गाय भी कपड़ा है, वहाँ भी कार्य कारण भाव भी कल्पित है, वहाँ भी पिता भी है पुत्र भी है। दिखता है ये बाप दिख रहा है 50 साल का, बेटा दिख रहा है 5 साल का, वहाँ कार्य कारण नहीं है, दिख रहा है तो कपड़ा है। ठीक वैसे सारे जगत में ये कार्य कारण भाव है, जड़ चेतन भाव है, और कोई अचर अचर जितना है, ये सब 5 भूत अलग अलग दिख रहे हैं, लेकिन है तो कपड़ा ही है। ठीक वैसे भगवान बताए जीव भूताम महाबाहो, जीव रूप में। और इसलिए अब भगवान का जब दर्शन होता है, ध्रुव जी महाराज स्तुति करते हैं भगवान का, 5 साल का बच्चा थे, स्तुति कर रहे भगवान को, यंतो युवंतम प्रविश्य मम वाचम प्रसुप्ताम संजीवयत्यखिल शक्तिधरा सुधाम्ना अन्यास च हस्तचरणम श्रवणत्वगादिन प्राणान नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम। हे भगवान मैं आपकी स्तुति करता हूँ। बोले योंत प्रविश्य मम वाचम प्रसुप्ताम, हम जब मैं जो वाणी बोल रहा हूँ इसको आप ही शक्ति देने वाले हैं, और संजीवयति अखिल शक्तिधर स्वधाम्ना, अपने प्रकाश से इसको आप चेतन बना रहे हैं। और अन्यांश हस्त चरण श्रवण, हमारा जो हाथ हिल रहा है, चरण पैर में चल रहे हैं, इसका तो कोई आदमी सोचेगा तो पूरा यही चला जाएगा। तो हस्त चरण श्रवण त्वगालिंग, माने श्रवण जितने भी ज्ञानेंद्रिय हैं, आंख में देख रहे हैं सुन रहे हैं, है ना, त्वग अने स्पर्श आदि जितने भी है, और मेरे प्राण को चलाने वाले ऐसे जो परमात्मा को मैं प्रणाम करता हूँ। तो वो जो भगवान है वही जीव रूप में स्थित हैं और सारे जगत को धारण करके रखे हैं। भगवान खुद बता रहे मैं ही जीव रूप में स्थित हूँ। भगवान ये महावाक्य है। तो जीव जो है परमात्मा से अलग नहीं है, वो भगवान क्षेत्रज्ञ भी है और क्षेत्र रूप में स्थित है। अच्छा 6 नंबर देख ले। एतद् योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा भगवान बताए ये 2 ही प्रकृति जो योनि माने कारण जिससे उत्पन्न होता है, तो 2 ही कारण है, एक
गया अपरा प्रकृति, एक परा प्रकृति। अपरा मतलब जड़ प्रपंच, यहाँ 8 है, और परा हो गया जीव। कहीं भी देखिए ये 2 ही मिलेगा। चींटी के शरीर में भी एक जड़ मिलेगा, उसमें चेतन है। ब्रह्मा जी के शरीर में भी वही उनका शरीर है, ये अपरा प्रकृति है, उसमें जो चेतन तत्व है परमात्मा। तो ये तो योनि, ये द्विवचन है। भूतानि, जितने भी प्राणी हैं सर्वाणी भूतानि, ये समझ लो कि ये 2 ही से मिला करके बना हुआ है। भगवान का 2 प्रकृति है। और बोले मैं अहम कृष्णस्य जगतः प्रभव प्रलय तथा। प्रभव माने उत्पत्ति भी हूँ। जैसे जल कहेगा, समुद्र में हम देखते हैं करोड़ों लहर उत्पन्न होते हैं, लेकिन जल कहेगा कि सारे लहर मेरे से ही उत्पन्न होते हैं और मेरे में लय होते हैं। इसका मतलब क्या है? तो भगवान बताए मेरे से ही सारा प्रपंच उत्पन्न होता है और सारे लय हो जाते हैं। मतलब क्या है? परमात्मा के सिवा, वहां जैसे जल के सिवा और कुछ नहीं है। इसीलिए जो भगवान बताते हैं वहां कि मैं ही सारा जगत का उत्पत्ति और प्रलय हूं। और कैसे है? जहां उत्पत्ति प्रलय वास्तविक होता है, विकारी होगा वस्तु विनाशी हो जाता है। असली सृष्टि जहां होगी वहां नाशवान हो जाएगा। लेकिन यहाँ कैसे बता रहे हैं? ये जैसे रज्जु, रस्सी में सर्प जैसे उत्पन्न होता है, इसको विवर्त कहा है। विवर्त माने जहां वास्तविक उत्पन्न नहीं होकर के ही जहां दिख रहा है उत्पत्ति और लय, तो अधिष्ठान से अलग कुछ नहीं। जैसे सांप रस्सी से उत्पन्न होता है और उसी में ही लीन हो जाता है ज्ञान से। तो इसीलिए भगवान बताए रस्सी के अलावा वहां सांप नाम का एक मिलीमीटर भी सांप नाम का कोई चीज नहीं है। तो इसी चीज को बता रहे हैं 7 नंबर। देखिए, मत्तः परतरं नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव तो मेरे अलावा कुछ किंचित थोड़ा भी वस्तु नहीं है, ये धनंजय। और उदाहरण दे दिए, मयि सर्वमिदं प्रोतम, मैं मेरे द्वारा ही सब कुछ व्याप्त है सारा संसार। सूत्र में मणिगणा एवं कल बता रहे ना, ऊल का धागा से कोई माला बना हुआ है, एक धागा से ही पूरा माला है। ठीक वैसे जैसे धागे से पूरे माला मणिगणा एवं, मणि मतलब जो उसको मन का बोलते हैं। तो ये सारा जैसे व्याप्त है एक सूत्र से, ठीक वैसे और धागा को निकाल देंगे तो कुछ बचेगा नहीं। जिस समय दिख रहा है उसी समय भी धागा है। ठीक वैसे प्रपंच जिस समय दिख रहा है परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है। ओम महाराज जी ने 7वें अध्याय का वचन कर रहे हैं, मत्त परम नान्यत् किंचिदस्ति धनंजय। के अर्जुन, इस संसार में जड़ चेतन जो कुछ दिखाई दे रहा है वह परमात्मा से ही उत्पन्न होता है और परमात्मा स्वरूप है। इसका विशेष व्याख्यान ईशावास्य उपनिषद में भी किया हुआ है। दृष्टांत देना हो तो आप सब लोग स्टील के बर्तन की दुकान में जाते हैं और क्या करते हैं? कई प्रकार के बर्तन खरीदते हैं, भांडे बर्तन खरीदते हैं। ग्लास है, कटोरी है, बाल्टी है, थाली है, प्लेट है, न जाने चम्मच है, सैकड़ों प्रकार के बर्तन है। लेकिन है क्या? एक ही स्टील धातु है। एक ही स्टील धातु के अनेक प्रकार के आकार है, अनेक प्रकार के नाम है और अनेक प्रकार के रूप है। और उस बर्तन का उपयोग भी अलग अलग प्रकार से किया जाता है। हम क्या कहते हैं? हम बर्तन खरीदने जा रहे हैं
तो एक स्टील के दुकान पर जितने भी स्टील के बर्तन हैं, सारे की सारे बर्तन एक ही धातु के हैं। नाम भिन्न है, रूप भिन्न है, कार्य भिन्न है। ऐसे हमारे यहाँ हम लोग कुछ लोग आक्षेप करते हैं कि सनातन में 33 करोड़ देवता है, नाना प्रकार के देवता है, कितने देवता की पूजा करते हैं। हम एक ही परमात्मा की पूजा करते हैं। इस संसार में उत्पन्न करने वाला, इसको धारण करने वाला और लय करने वाला संसार में एक ही परमात्मा है, एक ही तत्व है। दो तत्व विराजमान नहीं है, दो तत्व नहीं है। तो जैसे एक कितने प्रकार के आप बर्तन लाए, तो आपने स्टील ही खरीदा हुआ है। तो ऐसे ही हमारे यहाँ जितने भी देवी देवता की पूजा करते हैं भक्ति शास्त्र में, वो हमारे यहाँ एक ही देवता है। इसलिए वेदांत क्या करता है, जो पहले सृष्टि से पहले कुछ भी नहीं था, एक परमात्मा को अलग कर समझाता है। उसके बाद ब्रह्मा विष्णु महेश अनेक प्रकार के देवता, उसमें मनु शतरूपा मनुष्य निर्माण हो गए। ये हमारी मूल सिद्धांत है। इस सिद्धांत का कभी खंडन हो नहीं सकता। किसी की मान्यता कोई माने न माने, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस परमात्मा ने चंद्रमा को बनाया, सूरज को बनाया, जल को बनाया, सारे संसार को बनाया। इसलिए एको देव सर्वभूतेषु मूढ़ः सर्वव्यापी सर्वांतरात्मा कर्माध्यक्ष साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च। वही परमात्मा सबके अंदर बैठा है, वही परमात्मा धारित जगत। अब हम चल फिर रहे, हम चल रहे फिर रहे हैं, हमको कोई चला रहा है। हमारा शरीर चल रहा है, 10 किलो 20 किलो 50 किलो 60 किलो जो भी हमारा वेट है, ये हम चल रहे हैं, हमें कोई चला रहा है। हमें किसने धारण किया हुआ है? हमें उस परमात्मा ने ही धारण किया हुआ है। तो हम चल फिर रहे हैं कि बिना आधार से कोई अधिक पदार्थ नहीं होता है। ये सातवें अध्याय का एक ही तात्पर्य है कि मत परम नानक किंचित अस्ति धनंजय। ये प्राचीन हमारे उपनिषदों में सोने का दृष्टांत दिया हुआ है, कुम्हार के बर्तन का दृष्टांत दिया हुआ है। लेकिन अब कुम्हार के घर में कौन जाता है? स्टील के दुकान पे सब जाते हैं। इसलिए दृष्टांत सरल है कि कितने ही प्रकार के बर्तन आप खरीदते हो, उसके नाम अलग है ना। एक ग्लास लीजिए स्टील का, तो स्टील का ग्लास क्या है? एक आकार का नाम है। और स्टील कितना है? जितना बड़ा ग्लास है उतना बड़ा स्टील उसके अंदर है। ग्लास से अतिरिक्त हुआ दूसरा स्टील नहीं। तो ये है। तो अब हम अधिक न कहते हुए कुछ ब्रह्म विदुषी वीणा माता जी से निवेदन करते हैं कि वे भी 5 उनकी इच्छा है 10 मिनट 15 मिनट तक, बीच में करता हूँ। क्योंकि एक मैंने सुना है हमारे समिति से, तो देखो 3 व्यक्ति की मान्यता नहीं होती। लिखा घर का डॉक्टर, घर का वकील, घर का साधु। इनको घर वाले नहीं मानते, नहीं मानते। मतलब उतनी जितनी मान्यता बाहर वाले को होती है, कितने बड़ा डॉक्टर हो इसको क्या है कुछ नहीं, कितना बड़ा वकील हो साधु अरे हम जानते हैं बड़ा भजन करने लगा हुआ है। ऐसा नहीं। क्षीण कलश विषय ये 5वें अध्याय के 24-25 लोग आप अवश्य देखेगा।